यह किस्सा है एक गरीब कुम्हार की बेटी नायाब का, जो अपने हुनर में बेमिसाल थी। गांव भर में उसके बनाए मिट्टी के बर्तनों की धूम थी। नायाब के हाथों में जैसे जादू था। वह मिट्टी को चाक पर कुछ इस तरह घुमाकर आकार देती कि देखने वाला दंग रह जाता। एक दिन जब सूरज की किरणें जमीन को छूने लगी, एक अजनबी घुड़सवार जो दूध जैसे सफेद कपड़े पहने था, तेजी से नायाब के छोटे से आंगन में घुस आया और उसके मेहनत से बनाए सारे बर्तनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। नायाब की आंखों के सामने उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसके दिल में जैसे तूफान उठ गया, लेकिन नायाब ने हार नहीं मानी। उसने घुड़सवार को रोका और नुकसान के बदले उसकी उंगली में चमकती कीमती अंगूठी मांगी। नौजवान पहले हंसा, मगर जब उसने नायाब की आंखों में दर्द और आंसुओं की नमी देखी तो चुपचाप अंगूठी उसके हाथ में रख दी। यह अंगूठी नायाब के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वह घर पहुंची तो अंगूठी उसके पास नहीं थी, शायद कहीं गिर गई थी। नायाब की उम्मीदें फिर टूट गईं, मगर रात के सन्नाटे में उसका छोटा भाई यासिर वह अंगूठी ढूंढ कर ले आया। नायाब की खुशी आसमान छू रही थी। नायाब का पिता बीमारी के चलते काम करने में असमर्थ था और अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसने अपने पिता का हुनर सीखा और दिन रात मेहनत करके गांव में अपनी पहचान बनाई। एक दिन गांव के रईस के बेटे फहद ने उसके हुनर की सराहना की और वादा किया कि नायाब के बनाए बर्तन शहर के मेले में खूब बिकेंगे। नायाब के दिल में उम्मीद का दिया जल उठा। वह और भी खूबसूरत बर्तन बनाने लगी। तभी वही घुड़सवार फिर से उसके सामने आ गया। इस बार वह मदद लेकर आया था, नुकसान की भरपाई करने। मगर नायाब के दिल में कई सवाल उठने लगे थे। कौन था वह? क्यों बार बार उसकी जिंदगी में आ रहा था? नायाब मेहनत को इबादत समझती थी। उस दिन जब सुबह की पहली किरणों ने जमीन को छुआ, उसने फैसला किया कि आज अपने हाथों से बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव जाकर बेचेगी। उम्मीद के साथ वह अपने छोटे से सामान को समेट कर निकल पड़ी, चेहरे पर हौसले की रोशनी लिए। पूरा दिन वह गांव की गलियों में घूमती रही, हर दरवाजे पर दस्तक देती, हर किसी को आवाज लगाती। खाला, ये बर्तन देखो, अपने हाथों से बनाए हैं। चाचा, ये मिट्टी का गिलास ले लो, मजबूत भी है, खूबसूरत भी। मगर हर जगह से एक ही जवाब आता, किसी को बर्तन नहीं चाहिए थे। नायाब का दिल टूटने लगा। सूरज ढलने लगा और उसकी हिम्मत भी। पांव बोझिल हो गए, दिल में मायूसी का साया छा गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्या फायदा इतनी मेहनत का जब कोई उसे सराहने वाला ही ना हो। उसी थके कदमों के साथ वह वापस लौटने लगी जब अचानक उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो दिल की धड़कन थम सी गई। वही सफेद कपड़ों में लिपटा घोड़े पर सवार अजनबी नौजवान धूल उड़ाता हुआ उसके करीब आ रहा था। नायाब के चेहरे पर डर और हैरानी के मिले जुले भाव थे। घोड़े की लगाम खींचते हुए नौजवान बोला, आज तुम्हारी आंखों में उदासी छुपी है, क्यों इतनी मायूस हो? नायाब चुप रही। वह इस शख्स पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, मगर नौजवान ने नरमी से कहा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बस्ती है जहाँ लोग मिट्टी के बर्तन के लिए तरस रहे हैं। अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हारे बनाए सभी बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। नायाब के दिल में सवाल उठने लगे, आखिर यह कौन है? क्यों बार बार मेरी मदद के लिए सामने आ जाता है? और क्या वाकई इसकी बात पर यकीन किया जा सकता है? लेकिन किस्मत ने नायाब को ज्यादा सोचने का मौका न दिया। वह नौजवान घोड़े से नीचे उतरा, उसके सामने हाथ बढ़ाते हुए नरमी से बोला, चलो, मैं तुम्हें खुद वहां छोड़ देता हूं। नायाब के दिल में कहीं ना कहीं डर छुपा बैठा था। अनजान शख्स, सुनसान रास्ता और अंधेरी शाम। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने दिल पर पत्थर रखा और खामोशी से उसके साथ कदम बढ़ा दिए। रास्ते के हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज हो जाती, मगर उस वक्त भरोसा उसकी इकलौती पूंजी थी। कुछ ही पलों बाद वे दोनों उस बस्ती में दाखिल हुए। नायाब ने हैरानी से चारों तरफ देखा। वहां का मंजर कुछ अलग ही था। मर्द सब सफेद कपड़ों में लिपटे, औरतें काले कपड़ों में, और सबकी निगाहें नायाब पर टिकी थी, जैसे वह किसी अनजानी दुनिया में आ गई। तभी वह नौजवान आगे बढ़ा और वहां मौजूद लोगों से इशारों में कुछ बातें की। अगले ही पल बस्ती की औरतें नायाब के पास आईं और उसके मिट्टी के बर्तन देखने लगी। मगर हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने न केवल सारे बर्तन खरीद लिए, बल्कि उसकी मेहनत की असली कीमत से कहीं ज्यादा दाम भी दिए। नायाब की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसके पूरे दिन की थकान, मायूसी और डर पल भर में कहीं दूर हो चुके थे। उसने अनायास उस नौजवान की तरफ देखा जो खामोशी से दूर खड़ा गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि नायाब का दिल बेकाबू होने लगा।
वक्त का पता ही न चला। रात की चादर पूरी तरह फैल चुकी थी। चांदनी में उस बस्ती की खामोशी और गहरी हो गई थी। नायाब ने झिझकते हुए कहा, अब मुझे वापस मेरे गांव छोड़ दो। रात काफी हो चुकी है, मैं अकेली नहीं जा सकती। नौजवान की हल्की सी मुस्कान के साथ वही नरमी भरी आवाज सुनाई दी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया हूं। नायाब के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। पहली बार उसे वह अजनबी अच्छा लगने लगा था। वह खामोशी से उसके साथ चलती रही। रात के सन्नाटे में दिल की धड़कन की आवाज जैसे साफ सुनाई दे रही थी। घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसकी माँ और बीमार पिता इंतजार कर रहे थे। माँ ने गुस्से से कहा, अगली बार तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है, तुम और यासिर ही तो हमारा सहारा हो। नायाब ने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा, फिर अपने दुपट्टे के कोने से पैसे निकालकर उनके हाथ में रख दिए। इतनी रकम देखकर दोनों हैरान रह गए। पिता के चेहरे पर पहली बार खुशी की झलक नजर आई। अरे वाह, मेरी नायाब तो अब माहिर कुम्हार बन गई है। लोग उसके बनाए बर्तन हाथों हाथ लेने लगे हैं। नायाब बस चुपचाप मुस्कुराती रही। किसी को न बताया कि इस बार उसकी कामयाबी के पीछे उस सफेद पोश नौजवान का किरदार था। अगले दिन वह फिर अपने चाक पर मिट्टी चढ़ाए बैठी थी, लेकिन अब उसके अंदर एक नया जोश था। फहद भाई ने उसे बताया था कि शहर की यूनिवर्सिटी में एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जहां उसके बनाए बर्तन प्रदर्शनी के लिए रखे जाएंगे। नायाब की मेहनत दोगुनी हो गई थी। वह दिन रात अपने हुनर में लगी रहती। हाथों पर छाले पड़ जाते, मगर चेहरे पर उम्मीद की रोशनी कम न होती। फेस्टिवल के दिन करीब आ रहे थे और पूरे गांव में भी मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। नायाब भी अपने बर्तनों की प्रदर्शनी के लिए पूरी लगन से काम कर रही थी। मगर एक दिन अचानक वही सफेद कपड़े पहने नौजवान फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था, चेहरे पर सख्ती। उसने सीधा सवाल किया, तुम उस आदमी से क्यों बात कर रही थी? नायाब एकदम चौंक गई। पहले तो समझ न सकी, फिर फौरन ख्याल आया कि शायद वह फहद भाई की बात कर रहा है। नायाब ने हैरानी से जवाब दिया, फहद भाई को मुझसे कुछ काम था, इसलिए बात कर रही थी। मगर नौजवान के चेहरे पर जलन और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद वह फिर आया और इस बार बोला, तुम्हारे बनाए हुए बर्तन मुझे चाहिए। नायाब ने शांति से जवाब दिया, ये बर्तन फेस्टिवल के लिए हैं। इनकी अपनी एक जगह है, वहां इन्हें ले जाना है। नौजवान चुप हो गया, मगर उसकी आंखों में छुपी बेचैनी नायाब की नजरों से छुपी न रह सकी। जब उस नौजवान ने नायाब को बर्तनों की अच्छी कीमत देने की बात की, तो नायाब ने दिल के संदेहों को एक तरफ रखा और अपने हाथों से बनाए सारे बर्तन उसे दे दिए। वह समझ रही थी कि शायद इस बार उसकी मेहनत सही जगह पहुंच गई है। मगर अगली सुबह जब फहद भाई उसके बनाए हुए बर्तन मांगने आए, नायाब की जान हलक में आ गई। फहद भाई की आंखों में हैरानी और गुस्सा था। नायाब ने मुश्किल से हिम्मत जुटाई और वादा किया, 3 दिन में सब कुछ फिर से तैयार कर लूंगी। फिर तो जैसे उसकी दुनिया बस एक ही मकसद के इर्द गिर्द घूमने लगी। दिन रात एक कर दिए, मिट्टी गूंथी, चाक पर हाथ चलाए, बर्तनों की शक्लें संवारी। शरीर थक गया, मगर दिल में बस एक ही लगन थी, वक्त पर बर्तन तैयार करने की। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज बारिश ने सारा मंजर बिगाड़ दिया। वह बारिश, जो शायद किसी के लिए रहमत थी, नायाब के लिए कहर बन गई। उसके सारे बने बर्तन पानी में बह गए। वह पूरी रात आंखों में आंसू लिए बस बैठकर अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखती रही। फेस्टिवल में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे और मौसम थमने का कोई आसार न था। निराशा और थकान के बोझ तले आखिरी रात वह एक सुनसान पेड़ के नीचे बैठी थी। दिल में बस एक सवाल था, अब क्या करूं? तभी खामोशी में वही सफेद कपड़े वाला नौजवान फिर नजर आया। नायाब को देखकर उसके चेहरे पर वही मामूली सी मुस्कान थी। उसने एक शब्द कहे बिना मिट्टी उठाई और चाक पर रख दी। नायाब हैरत से बस देखती रही, जैसे वक्त थम गया हो। वह नौजवान जिस कुशलता से बर्तन बना रहा था, नायाब की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। हर बर्तन इतने खूबसूरत नक्शों के साथ तैयार हो रहा था कि जैसे वह किसी कलाकार का शाहकार हो। जब उसने बर्तनों पर रंग डालने शुरू किए, तो नायाब को लगा उसके हाथों में जादू है। पल भर में सारे बर्तन तैयार हो गए। मुस्कुराते हुए वह बोला, फिक्र मत करो, सुबह तक ये सूख जाएगा। अब जरा अपने चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान ले आओ। यह कहकर वह अंधेरे में गुम हो गया। नायाब, तुम्हारे बर्तनों ने सबका दिल जीत लिया। बड़े बड़े लोग आए थे, सबने तारीफ की और तुम्हारे सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए। नायाब की खुशी की कोई हद न रही, मगर उसके दिल में एक सवाल अब भी बाकी था। वह अजनबी कौन था जिसने उसकी मुश्किल घड़ी में उसे संभाला दिया?
अब उसका दिल बेचैन था कि किसी तरह उसका शुक्रिया अदा करे, किसी तरह उसके बारे में जान सके। नायाब उस जगह जा पहुंची जहां वह अजनबी नौजवान अक्सर मिलता था। उसकी आंखें हर तरफ उसे तलाशती रही, लेकिन वह कहीं दिखाई न दिया। कई दिन गुजर गए। नायाब ने हर मुमकिन कोशिश की। वह हर उस रास्ते पर गई जहां कभी वह नौजवान नजर आया था, मगर वह जैसे हवा में घुल गया। अब नायाब के बनाए हुए बर्तन पूरे गांव में पसंद किए जा रहे थे। उसकी मेहनत रंग ला चुकी थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर अपने बर्तन लेकर उस बस्ती की तरफ जाएगी जहां पहले उनके हाथों हाथ खरीदार मिले थे। वही बस्ती जो जंगल के पार थी। मगर इस बार रास्ते ने उसका साथ नहीं दिया। वह जंगल में भटक गई। पैरों में थकान, दिल में बेचैनी और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैं सही जा रही हूं? तभी उसे एक पुराना पेड़ दिखा जिसके नीचे एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। नायाब उसके पास गई और नरम लहजे में पूछा, बाबा, क्या आप मुझे उस बस्ती का रास्ता बता सकते हैं जो जंगल के उस पार है? बूढ़ा चौंक गया। उसकी आंखों में हैरानी की चमक उभरी। वह धीरे से बोला, तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? वो हमारी बस्ती है जहां बाहर वालों को आने की इजाजत नहीं है। नायाब ने अपने बर्तनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा, मैं पहले भी वहां गई थी अपने बर्तन बेचने। वहां के लोगों को मेरी चीजें पसंद आई थी। मैं दोबारा वही खुशी लेकर आई। बूढ़े ने बर्तनों को गौर से देखा, उन पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये वाकई खूबसूरत है। हमारे यहाँ इनकी जरूरत भी है। हम रात भर पकवान बनाते हैं। मगर मुझे हैरानी है, तुम्हें वहां का रास्ता किसने बताया? नायाब ने नरमी से जवाब दिया, एक नौजवान ने। सफेद कपड़े पहने, घोड़े पर आता है। वो अक्सर हमारे गांव में नजर आता है। बूढ़ा जरा चौंका, फिर झेरे लब मुस्कुरा कर बोला, उफ, वही सरदार, हर गांव में यूं ही घूमता है। मगर मैं नहीं जानता था कि इस बार वो तुम्हें हमारी बस्ती का रास्ता भी बता देगा। नायाब हैरान थी। उसे बूढ़े की बातें पूरी समझ नहीं आई, मगर दिल में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। बूढ़े ने उसके बर्तन अपने पास रखे और कहा, चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। रास्ता लंबा था। सूरज ढलने लगा। आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी छा गई। जब वे बस्ती के दरवाजे पर पहुंचे, वहां की औरतें दौड़कर आईं। नायाब के बर्तन देखकर उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे सब उसके बनाए बर्तनों की तारीफ करने लगी और खरीदने के लिए बेताब हो गई। मगर नायाब की आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। वो अजनबी जिसने उसकी जिंदगी में इतना बदलाव लाया था। उसने पास खड़ी एक औरत से पूछा, बहन, वो नौजवान कहाँ है जो घोड़े पर आता था और मुझे यहाँ लाया था? मैं उससे मिलने आई हूँ। औरत ने मुस्कुराकर एक नजर उस पर डाली और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने नायाब के दिल को धड़का दिया। वो औरत हल्की सी मुस्कुराई और बोली, आज तो सरदार दूसरे गांव गए हैं। दरअसल वो एक खास अमल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है बहन? नायाब चौंक गई। सरदार? वो सोच में पड़ गई। अभी वो कुछ पूछने ही वाली थी कि दूर से घोड़े की टापों की आवाज आने लगी। धूल उड़ी। हवा में एक जाना पहचाना एहसास फैल गया। नायाब ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वही नौजवान, सफेद कपड़े, चमकता चेहरा। नौजवान ने नायाब को देखा, एक पल के लिए रुक गया, फिर इशारा किया। अचानक बस्ती की सब औरतें और बच्चे वहां से दूर चले गए। अब मैदान में सिर्फ नायाब और वो नौजवान रह गए थे। नायाब ने धीरे से कहा, जो बर्तन आपने बनाए थे उनकी वजह से मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं इससे भी बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मेरी एक कीमती चीज है, इसलिए बार बार तुम्हारे पास आना पड़ता है। नायाब हैरान, मेरे पास? आपकी चीज? कौन सी चीज? नौजवान की निगाहें गहरी हो गई। वो अंगूठी जो तुम्हारे पास है। नायाब चौंक गए। ओह, वो तो मेरे पास है, लेकिन मैं अभी आपको लौटा दूंगा। नौजवान की मुस्कान में कोई रहस्य छुपा था। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। नायाब के दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया। उस दिन भी उसके सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए। नौजवान ने कहा, चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं। रास्ते में एक मोड़ पर एक बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। नौजवान ने उसे देखा, फिर अचानक रुक गया। नायाब की तरफ पलटा और धीमे लहजे में बोला, आगे का रास्ता तुम्हें आता है, अब मैं जा रहा हूं। नायाब कुछ कहने ही वाली थी कि पलक झपकते ही वो नौजवान नजर से ओझल हो गया। नायाब हैरान, उलझी आगे बढ़ी। जैसे ही वो बूढ़े के करीब पहुंची, उसने धीरे से पुकारा, बेटी, रुक जा। नायाब रुक गई। बूढ़े की आंखों में अजीब गहराई थी। तुम्हारे सारे बर्तन बिक गए, मुझे खुशी है, लेकिन एक बात याद रखना, उस बस्ती में बार बार मत जाना। नायाब उलझ गई। क्यों बाबा?
वहां के लोग तो बस आम इंसान ही लगते हैं। बूढ़े ने गहरी सांस ली। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे कोई भेद खुलने वाला हो। नहीं लड़की, वो बस्ती आम नहीं, वो जिन्नात की बस्ती है। और जिससे तुम मिल रही हो वो कोई इंसान नहीं, जिन्नात का सरदार है। नायाब के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो इंसान है, जिन्न नहीं। बूढ़ा हंसा, आंखों में एक रहस्यमयी चमक। यकीन नहीं आता तो देख लो। इतना कहकर वो पल भर में गायब हो गया। नायाब ने चारों तरफ दीवानों की तरह नजरें दौड़ाई, मगर वो बूढ़ा जैसे हवा में घुल चुका था। फिर दूर से उसकी आवाज आई, उस जिन्नात की एक कीमती चीज तुम्हारे पास है, वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। नायाब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कदम खुद ब खुद गांव की तरफ दौड़ने लगे। हवा की साएं साएं, दिल की धड़कन और जहन में बूढ़े की गूंजती आवाज। जब वो घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। अम्मा और अब्बा दरवाजे पर परेशान खड़े थे। अम्मा ने घबराकर पूछा, नायाब, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? नायाब के लबों पर खामोशी थी। दिल में एक ऐसा राज था जो जबान पर लाना शायद आसान न था। नायाब ने अम्मा और अब्बा से कुछ न कहा, बस खामोशी से जिन्नातों की बस्ती से कमाए सारे पैसे अम्मा के हाथ में थमा दिए और सहमी हुई अपने कमरे में चली गई। दिल जैसे किसी अनजानी आंधी में फंसा हुआ था। वही बात बार बार दिमाग में गूंज रही थी, तेरे पास उसकी चीज है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अचानक नायाब का दिल धक से रह गया। अंगूठी। वो लपक कर संदूक की तरफ बढ़ी, कपड़ों के नीचे हाथ मारा, कोनों में तलाश किया, मगर अंगूठी गायब थी। आंखों में आंसू भर आए। अम्मा, मेरी अंगूठी कहाँ है? उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। अम्मा ने बेफिक्री से जवाब दिया, अरे वो अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही थी बेटी, सो मैंने सुनार को दिखाई। वो कहने लगा खालिस सोना है, फिर मैंने वो बेच दी। बशीर चाचा का कर्ज चुकाना था ना। नायाब के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अम्मा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सच्चाई उसके सामने खुल चुकी थी। वो जान चुकी थी कि अगर अंगूठी किसी और के हाथ गई तो वो जिन्न जिसकी दुनिया अलग है बार बार उसके सामने आता रहेगा। अगले दिन जाहिद भाई आए। उनके हाथ में ब्रश और रंगों का एक खूबसूरत सेट था। नायाब, जाहिद भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे अंदर एक सच्ची आर्टिस्ट छुपी है। जिस तरह तुम बर्तनों पर रंग भरती हो वैसी बारीकी किसी चित्रकार में होती है। क्या तुम तस्वीरें बनाना चाहोगी? नायाब ने आहिस्ता से सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक अजीब सा डर बैठा था, जैसे साया उसका पीछा कर रहा हो। उसी शाम नायाब पेड़ के नीचे बैठी थी, अपने नए रंगों से खेलती, लेकिन दिल कहीं और भटक रहा था। तभी अचानक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वही सफेद लिबास में लिपटा नौजवान, नहीं, अब नायाब जान चुकी थी वो इंसान नहीं था। वही चेहरा, वही गहरी आंखें, और इस बार उसकी तीसरी उंगली में वही अंगूठी चमक रही थी। नायाब का दिल कांप गया। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? उसकी आवाज भीग गई। नौजवान हल्के खहखहे के साथ बोला, मैं अपनी कोई चीज किसी और के पास नहीं रहने देता। तुम्हारी माँ ने सुनार को बेच दी थी, लेकिन मैंने अपनी ताकत से वापस ले ली। ये मेरी जाती अंगूठी है। नायाब का बदन सुन्न हो गया। नौजवान ने आगे बढ़कर नर्म लहजे में कहा, जब पहली बार तुम्हें रोते देखा था तुम्हारे आंसुओं ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। मैं इंसान नहीं हूं नायाब, जिन्नात हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारा दुख मुझे तुमसे बांध चुका है। नायाब की पलकों पर नमी आ गई। दिल सवालों से भरा था, लेकिन आंखों में डर की जगह अजीब सी अपनापन झलकने लगा। नायाब चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। उसके दिल की धड़कन जैसे किसी अनदेखे तूफान में फंसी हुई थी। तभी वह जिन्नातों का सरदार, जिसे वह अब पहचान चुकी थी, झुककर उसके अधूरे बर्तनों की मिट्टी उठा लाया। एक ही पल में, जैसे उसके हाथों में कोई जादू हो, उसने मिट्टी को आकार दिया, बारीकी से तराशा और खूबसूरत बर्तन बना दिए। नायाब की नजरें उसके हाथों की सफाई पर टिकी रही, मगर दिल भीतर से कांप रहा था। यह पहली बार नहीं था। वह अचानक यादों में खो गई। वही तूफानी रात जब उसकी सारी मेहनत पानी में बह गई थी और किसी ने अंधेरे में आकर उसकी मदद की थी, उसके बर्तनों को फिर से बनाया था। लेकिन अब जब वह सब कुछ जान चुकी थी, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। दिल में सोचा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मेरे सामने मत आया करो। मगर जुबान खामोश रही, कोई शब्द न निकला। जिन्न की आंखों में एक पल के लिए मायूसी की परछाइयां लहराने लगी। वह घोड़े पर सवार हुआ और उड़ती धूल में कहीं दूर निकल गया। नायाब बस खाली निगाहों से देखती रही। दिन गुजरते रहे। एक दिन जाहिद भाई हाथ में कागज और रंग लेकर आए। नायाब, अब तुम्हारे हाथों में कमाल है, उन्होंने कहा। जो तुम्हारे दिल में है उसे कागज पर उतारो। नायाब ने सुना,
लेकिन दिल में अजीब सी उलझन थी। जब उसने आंखें बंद की तो कोई और चेहरा न उभरा, बस एक ही चेहरा, वही जिन्न सफेद लिबास में गहरी आंखों वाला। ना चाहते हुए भी नायाब ने पेंसिल उठाई और उस चेहरे को कागज पर उतार दिया। तस्वीर पूरी हुई तो जाहिद भाई हैरानी से बोल पड़े, अरे पहली ही पेंटिंग इतनी शानदार, अगर मेहनत करो तो बहुत बड़ा नाम कमा सकती हो। मगर नायाब की आंखों में चिंता थी। ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन मेरा घर, समीर के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। जाहिद भाई ने नरमी से समझाया, नायाब अगर तुम यह कला सीख जाओ तो तुम्हारी बनाई तस्वीरें महंगी बिकेंगी और तुम्हारा घर भी चलेगा, समीर का इलाज भी हो जाएगा। नायाब ने सिर झुकाकर हाँ कर दिया और फिर दिन रात मेहनत में जुट गई। मगर अजीब बात थी, हर रात वह कागज सामने रखती, ब्रश उठाती, लेकिन जैसे ही पेंटिंग शुरू करने लगती उसकी आंखें भारी हो जाती और नींद आ जाती। लेकिन सुबह जब आंख खुलती, कागज पर हैरत अंगेज तस्वीर बनी होती। वक्त गुजरता गया, उसकी तस्वीरें मशहूर हो गईं, घर के हालात संवरने लगे, पैसे आने लगे, समीर का इलाज भी हो गया और नायाब ने अपने छोटे से घर की मरम्मत शुरू करवा दी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक खलिश बाकी थी। क्या यह सब वह खुद कर रही थी या कोई और? एक रात जब दिल की बेचैनी हद से बढ़ गई, नायाब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त उसके दिल से बेइख्तियार एक पुकार निकली, तुम कहाँ हो? मैं जानती हूं तुम ही मेरी मदद कर रहे हो। उसने मेज से अपनी बनाई हुई उसकी तस्वीर उठाई और चुपचाप उसी पेड़ की तरफ चल पड़ी जहां हर बार वो जिन्न उससे मिलता था। चांदनी रात थी, हवा में धीमी धीमी सरगोशी। नायाब के दिल में डर तो था, मगर आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वह चलती जा रही थी। चांदनी रात खामोशी में डूबी हुई थी, पेड़ों की शाखें जैसे फुसफुसा रही थी। अचानक दूर से घोड़े की टापों की जानी पहचानी आवाज गूंजी। नायाब का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पलटी तो वही सफेद लिबास में लिपटा जिन्न उसके सामने खड़ा था, जैसे हवा में उतर आया हो। नायाब ने नजरें झुका ली, दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। धीरे से कांपती आवाज में पूछा, हर रात मेरी पेंटिंग कौन बनाता है? जिन्न की आंखों में नरमी उतर आई, होठों पर हल्की सी मुस्कान। मैं अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता हूँ नायाब, वह नर्म लहजे में बोला। अब तुम्हारे पास एक पहचान है, तुम्हारा मकाम है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। नायाब की आंखें छलक पड़ी। जो कई रातों से उसके दिल में उलझा था अब जुबां पर आ गया। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने सिसकते हुए कहा। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। फिर धड़कते दिल के साथ अपने कांपते हाथों से एक छोटा सा कपड़े में लिपटा तोहफा आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए है। जिन्न ने हैरानी से वो तोहफा खोला। वो नायाब की बनाई हुई एक तस्वीर थी, उसी का चेहरा जिसे नायाब ने दिल की गहराइयों से बनाया था। कुछ पल वो चुपचाप तस्वीर को देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। मैं इसे अपने महल में सजाऊंगा, उसकी आवाज में गर्व था, और अपने जिन्न दोस्त को बताऊंगा कि ये तस्वीर एक इंसान लड़की ने बनाई है। नायाब की आंखें नम थी, दिल जैसे हल्का हो गया था। वो जिन्न एक पल के लिए और रुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर आसमान की तरफ देखा, घोड़े की लगाम पकड़ी और अगले ही पल धूल के साथ हवा में गायब हो गया। नायाब बस देर तक उसी दिशा में देखती रही जहां वो खो चुका था। आसमान पर चांद चमक रहा था, पेड़ों की सरगोशी में अब सुकून था।